प्रेरणादायक। काजल 8वीं कक्षा में थी जब उससे कहा गया, तुम पढ़कर क्या करोगी? तुम्हारे भाइयों की शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। उस दिन काजल ने अपनी पढ़ाई को अलविदा कह दिया और फिर 22 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। उसके पति एक अच्छे इंसान थे, लेकिन अपने परिवार के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा समय लगा। चाय बनाने से लेकर गर्मा गर्म रोटियां बनाने तक काजल का पूरा दिन किचन में ही बीत जाता, लेकिन उसको कोई आपत्ति नहीं थी। वो जीवन भर इसके लिए प्रशिक्षण लेती रही और फिर 1 साल बाद उसका पहला बच्चा हुआ, एक लड़की। काजल और काजल के पति खुश थे। उनका परिवार खुश नहीं था, वह एक लड़का चाहते थे। जब काजल ने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया तो उसके ससुराल वाले काफी परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने उसे ताना देना भी शुरू कर दिया। एक बेटा पैदा नहीं कर सकती, पता नहीं किसे ले आए। काजल थक गई थी। लगातार गर्भाधारण ने उसके शरीर पर एक टोल ले लिया था। तब तक उसकी 7 बेटियां हो चुकी थी और ताने असहनीय हो गए थे। 7 लड़कियां एक दायित्व है, वह कहते थे। मैं अपनी लड़कियों को परवरिश ऐसे माहौल में नहीं करना चाहता था जहां उन्हें नीची नज़र में देखा जाए, और इसलिए संयुक्त परिवार में 10 साल रहने के बाद वो सब बाहर चले गए। काजल के पति ने मसालों की एक नई दुकान शुरू की। 10 साल में उनके कभी सुस्ती का पल नहीं आया। लड़कियां नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित करती और काजल और उनके पति को निर्णायक बनाती। वो खुश थे, लेकिन फिर एक दिन काजल के पति को दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। 44 साल की उम्र में काजल एक विधवा थी जिसकी देखभाल के लिए 7 लड़कियां थीं। उसकी दूसरी बेटी ने अभी अभी कॉलेज में प्रवेश किया था और सबसे छोटी की उम्र 10 साल की भी नहीं थी। काजल शोक भी नहीं कर सकी। उसके पति के अंतिम संस्कार के ठीक बाद काजल और उसकी बेटियों को दुकान खोलनी पड़ी, लेकिन यह बात उसके रिश्तेदारों को अच्छी नहीं लगी। वह सब कुछ अपने नियंत्रण में चाहते थे, पर काजल ने ऐसा नहीं होने दिया। तो उन्होंने कहा, देखते हैं ये औरतें क्या कर पाती हैं। लेकिन काजल के पास उन पर ध्यान देने का भी समय नहीं था। वो सूरज के साथ उठती, सभी का लंच पैक करती और फिर दुकान पर जाती। यह शुरू में कठिन था। काजल अकाउंट में अच्छी थी, लेकिन उसे अंग्रेजी नहीं आती थी और उनके अधिकांश ग्राहक विदेशी थे। तभी काजल ने की बड़ी बेटियों ने कदम रखा, लेकिन उसने सुनिश्चित किया कि उसकी बेटियों की शिक्षा कभी प्रभावित ना हो, क्योंकि काजल नहीं चाहती थी कि उसकी बेटियों का हाल उसके जैसा हो। आखिरकार उन्होंने चीज़ों को लटका दिया और 4 साल बाद उन्होंने अपनी दूसरी शाखा का उद्घाटन किया, परंतु फिर से उनको कठोर टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। औरत हो कितना ही आगे जाएगी, लेकिन इस बार काजल ने उनकी आंखों में देखा और कहा, अब तुम देखो। धीरे धीरे काजल ने विस्तार करना शुरू किया और सबसे खूबसूरत हिस्सा उसकी सभी बेटियों को शिक्षा पूरी करते हुए और फिर व्यवसाय में शामिल होते हुए देख रही थी। आज 16 साल में 4 शाखाओं के बाद लोग उन्हें द स्पाइस गर्ल्स कहकर बुलाते हैं। यह हास्यास्पद है कि कैसे वही लोग जिन्होंने कहा महिलाएं बहुत दूर नहीं जाती, अब उनके पास व्यावसायिक सलाह के लिए जाती हैं। लोगों ने काजल से कहा था, तुम्हारी बेटियां एक दायित्व हैं, लेकिन वे गलत थे। काजल का मानना है, मेरी बेटियां मेरी संपत्ति है, वह मेरे स्तंभ है। दिन के अंत में मेरे माता पिता ने मुझे एक अच्छी पत्नी बनाना सिखाया हो सकता है, लेकिन यह मेरी बेटियों ने मुझे सिखाया कि कैसे एक उद्यमी बनना है। एक औरत कभी कमज़ोर नहीं होती। यह प्रेरणादायक कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो औरत को बहुत कमज़ोर समझते हैं। औरत कभी कमज़ोर नहीं होती, वह हर हिस्से में अपनी पूरा सहयोग देती है, अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। औरत कमज़ोर नहीं, महाशक्ति है। तो दोस्तों, ऐसी ही और अच्छी अच्छी कहानियों के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।